Good evening, class. I'm back with your chapter second. In the last in the last class, what we did the half chapter, or I explained your half chapter. So today we will complete this chapter. Okay. So first, I will give you a fast recap of your chapter. Then we will start it again. Okay. Once there was a boy whose name was David, who was born in Israel. Okay, so what he used to do, uh, guard his father's ship. Okay, once upon a time, there was a need of army person in Israel army. So all the strong men or strong boys of the town were called to join the army, but David didn't go because he have to take care of his ships. Okay, but after some days, when his father told him that you should go and you should come to know that how your brothers are, his three brothers went to that army. Okay, so David go there he found that the soldiers of Israel army are very uh, are in so much of danger, because there is a person in the opposite, in the enemy army. His name was Goliath, who was very dangerous. Okay, वो बहुत ही डेंजरस था. इवन जो एनिमी आर्मी थी उनके पास क्या थे पहनने के लिए, वो आर्मर सूट्स भी थे. बाय दिस दे कैन कीप देमसेल्फ सेफ. So every day Goliath come from his army and dares Israel army that is there anyone who can fight with him. So when David heard this, David asked Israel army that is there so there is no one who can fight with him. So everyone said that yes, our army have मतलब वो बोलते कि I have uh, no or not anyone as strong as Goliath. So then David said that I will fight with this man. I will fight with this man. Then the king of Israel heard these brave words, और वो बोलते हैं कि मेरे पास डेविड को लेकर आओ. तो डेविड क्या है, फिर उनके पास जाता है. तो उनको बोलते हैं कि तुम तो एक बहुत ही छोटे से बच्चे हो, और जो वो आदमी है उसने तो बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं. देन डेविड सेड दैट once when he was guarding his father's ship, he killed a lion and a bear without taking of anyone's help. But who helped him? The Lord. भगवान ने उनकी हेल्प की थी. सो यहाँ तक हमने ये चैप्टर किया था. वी विल डू इट फर्दर नाउ. ओके. देन द किंग सेड गो लेट द लॉर्ड बी विद यू. कहते हैं, तो राजा कहते हैं कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारे भगवान क्या करते हैं. मतलब हम चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे साथ हो, जाओ तुम जा सकते हो. यू कैन फाइट विद गोलियत. द किंग फिटेड डेविड विद हैवी आर्मर एंड गेव टू हिम हिज ओन स्वॉर्ड. कहते हैं कि राजा ने क्या किया, वो जैसे उन आर्मी के पास वो आर्मर सूट थे, वो मेटल के जो पूरे ऐसे शील्ड्स वगैरह होती हैं वो सब था. तो वो पहनाने मतलब दिए उनको. और उन राजा ने खुद की एक स्वॉर्ड क्या होती है, तलवार, वो भी दी किसको, डेविड को. ठीक है. बट डेविड सेड आई एम नॉट यूज टू दिस हैवी आर्मर, इट विल ओनली हिंडर मी. कहते हैं कि मैं आपका ये जो आपका सूट है या जो भी चीज़ है, मैं इसको नहीं पहन सकता. मुझे इसकी आदत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हिंडर का मतलब होता है कि परेशान करना, या मुझे किसी चीज़ के लिए देरी करेगा. ये क्या है, सिर्फ मुझे क्या करेगा, परेशानी देगा. सो ही गेव इट बैक. तो उन्होंने क्या किया, वो जो आर्मर बैग था उसको उनको वापस कर दिया. द डेविड वेंट टू द ब्रुक नियर बाय एंड चूज 5 स्मूथ स्टोन्स. ब्रुक क्या होता है, स्मॉल स्ट्रीम. जैसे पानी बहता है ना पहाड़ों से, हिल्स से ऐसे नीचे आता होता है, उसको वो कोई छोटी सी स्ट्रीम है, कोई वेव बहती आ रही है, वो उसको बोल रहे हैं स्मॉल स्ट्रीम.
उधर जाता है और उधर से 5 स्टोन्स, मतलब एक स्मूथ स्टोन्स उठा लेता है। स्टोन्स क्या होते हैं बच्चा? पत्थर, ठीक है। आर्म विद दीज स्टोन्स, 5 स्टोन्स एंड हिज स्लिंग, वी वेंट ब्रेवली आउट टू मीट द जेंट। कहते हैं कि अब क्या, जैसे सब दूसरी तरफ आर्मी के लोगों के पास क्या थे, वो स्ट्रिंग्स वगैरह थी, है ना, वो भाला टाइप का एक औजार था। लेकिन डेविड का औजार क्या था? वो 5 पत्थर, वो 5 स्टोन्स एंड हिज स्लिंग। स्लिंग वो गुलेल बोलते हैं ना जिसको, वो वैसे एक गुलेल थी उनके पास। उनके जो हथियार थे वो सिर्फ यही थे, और वो बहुत ही बहादुरी के साथ क्या करते हैं, उस उस दानव से लड़ने के लिए जाते हैं। ओके, व्हेन द जेंट सा द डेविड, वेट अ सेकंड बच्चा, लेट मी एडजस्ट फर्स्ट। हाँ, व्हेन द जेंट सा द डेविड was only a boy, he got angry and cried out, do you dare fight with me? कहते हैं कि जब उस जेंट ने डेविड को देखा कि डेविड तो एक छोटा सा लड़का ही है, और तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम मेरे साथ फाइट करोगी, डू यू डेयर फाइट विद मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब ऐसे मेरे साथ फाइट करने की। आई विल किल यू एंड विल गिव योर फ्लैश टू द बर्ड्स एंड द बीट्स। सॉरी, बीट्स नहीं आएगा यहाँ, बीस्ट आएगा, BEAST, ठीक है। बीस्ट का मीनिंग दिया है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और जो तुम फ्लैश होता है मांस, जो तुम बॉडी का फ्लैश, जो अंदर का पार्ट होता है उसको फ्लैश बोलते हैं, मांस बोलते हैं उसको मेनली, कि मैं जो तुम्हें जान से मार दूंगा, और जो तुम्हारा फ्लैश है वो इनको दे दूंगा, बर्ड्स और बीट्स को दे दूंगा, यानी कि पक्षियों को, जंगली जानवरों को दे दूंगा। डेविड लुक्ड एट हिम विदाउट फियर एंड सेड, अब डेविड वॉज सो वेरी ब्रेव बॉय, सो डेविड उनकी तरफ ऐसे हुए देखते हैं, एंड बिना किसी डर के, मतलब उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, वो इतने बड़े हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आई विल किल यू, ओके। लेकिन फिर भी क्या है, डेविड उनको विदाउट फियर, बिना किसी डर के ऐसे वो देखते हैं, एंड सेड, और क्या कहते हैं, यू कम अगेंस्ट मी विद द स्वॉर्ड and with the spear and with the shield, but I come to you in the name of the Lord। कहते कि अरे तुम तो मुझसे लड़ाई करने के लिए पूरा ऐसा अपना ड्रेस पहन कर आए हो, ये भाला लेकर आए हो, तुम ऐसे शील्ड भी लेकर आए हो, सब कुछ तो तुम करके आए हो, ठीक है, और लेकिन मैं तुम्हारे सामने, मैं तुमसे फाइट करने के लिए तो सिर्फ क्या, अपने भगवान को लेकर आया हूँ, फिर भगवान के नाम के साथ आया हूँ, मैंने अपने भगवान का नाम लिया और मैं तुमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। दिस डे विल ही गिव यू इन टू माई हैंड, और आज का ही दिन है कि उन्होंने मुझे तुम्हें सौंप दिया, मतलब अब क्या है, तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आई विल किल यू एंड टेक योर हेड फ्रॉम यू, कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारा सर है तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। एंड आई विल गिव द बॉडीज ऑफ आवर एनिमीज टू द बर्ड्स एंड बीस्ट्स। अब वो फिर से उनकी ही लैंग्वेज में उनको ही जवाब दे रहा है। पहले क्या था, गोलियत ने डेविड को बोला था कि मैं ऐसे कर दूंगा कि तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा जो फ्लैश है वो किनको दे दूंगा, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स को दे दूंगा। नाउ David is saying that now I will kill you and take your head from your body and will give your remaining body, और जो तुम्हारा बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स बचेंगे, I will give them to birds and beasts, ठीक है। When they come near to each other, David fitted one of the 5 stones to his sling। कहते हैं कि जब वो एक दूसरे के पास आए फाइट करने के लिए, जब वो एक दूसरे के पास आए तभी डेविड ने क्या किया, अपने जो 5 पत्थर थे, 5 स्टोन्स वो लेके गया था ना अपने साथ, तो अपने उन 5 स्टोन में से एक स्टोन को अपनी उस स्लिंग में, अपनी उस वो ग्लेल में क्या कर लिया। यू कैन सी इन द पिक्चर बच्चा दैट ही हैज़ अ स्लिंग, उनके पास एक गुलेल है। गुलेल आप अच्छे से समझेंगे कि उनके पास एक छोटे बच्चे के पास एक गुलेल है, दैट इज़ कॉल्ड स्लिंग। कि वो क्या करता है, अपने 5 स्टोन्स में से एक स्टोन क्या है उस गुलेल में सेट कर लेता है, फिट कर लेता है। ही वर्ल्ड द स्लिंग स्विफ्टली अबाउट हिज हेड। कहते हैं कि वो, देखो वर्ल्ड का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड का मीनिंग है स्विंग राउंड एंड राउंड रिवॉल्व रैपिडली। कहते हैं कि वो उस स्लिंग को ऐसे खींच के उसको बिल्कुल सीधा सीधा उनके सिर की तरफ निशाना बना लेते हैं, ठीक है। द स्टोन फ्लू स्ट्रेट टू इट्स मार्क। अब क्या है, वो जो निशाना है वो बिल्कुल सीधा अपने
पॉइंट पे जाता है, ठीक है, बिल्कुल अपने टारगेट पे जाता है। मार्क का मतलब होता है जो टारगेट है वो, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था ना बुलजाई, वैसे वो बिल्कुल अपने निशाने पे जाता है। इट स्टक गोलियत फुल इन द फोरहेड, कहते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे गोलियत के माथे पर जाकर, फोरहेड क्या होता है, माथा, ये चीज़ पोर्शन को क्या बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं, वो सीधा वहाँ जाके क्या करता है, स्ट्रक करता है। स्ट्रक का मतलब टकराना, ठीक है। द ह्यूज जेंट टुक वन स्टेप एंड विद द ग्रोन फेल टू द अर्थ, कहते हैं कि जो वो इतने बड़े दानव थे वो क्या करते हैं, अपना एक कदम बढ़ाते हैं और फिर ज़ोर से ऐसे मतलब आह भर के दर्द पेनफुल जो एक आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं ग्रोन। क्या उस मतलब उनके मुंह से वो आवाज़ निकलती है और वो अर्थ पर गिर जाते हैं, मतलब पृथ्वी धरती पर गिर जाते हैं। द ह्यूज जेंट टुक वन स्टेप, देन डेविड स्टैंडिंग अपॉन द जेंट टुक हिज स्वॉर्ड एंड कट ऑफ द हेड ऑफ हिज एनिमी, कहते हैं कि अब डेविड क्या करते हैं, फटाफट से जंप करके जेंट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसी की तलवार, स्वॉर्ड उसी की तलवार लेकर क्या करते हैं, उनकी गर्दन काट देते हैं, अपने दुश्मन की गर्दन काट देते हैं। व्हेन द एनिमी सोल्जर्स सा दैट देयर जेंट वाज डेड, जब जो एनिमी सोल्जर्स हैं, जो दूसरी साइड के जो सोल्जर्स हैं, वो देखते हैं कि हमारा जो ये इतना बड़ा दानव है इसको ही मार दिया है एक छोटे से बच्चे ने, तो उनको बहुत ही डर लगता है। दे फील्ड विद फियर, वो क्या है, डर से भर जाते हैं। दे लेफ्ट देयर कैंप एंड ट्राइड टू रन अवे, अब वो क्या करते हैं, ऐसा एक था ना कि इज़राइल क्या थी, किसी एक बड़ी सी हिल के एज पे उनकी सेना थी और जो एनिमी आर्मी थी उनकी उस माउंटेन को क्रॉस करके उन्होंने क्या बना रखा था, अपना एक कैंप बना रखा था जिसमें ये गोलियत थे, ठीक है। तो अब वो क्या करती हैं, उनका जो कैंप है, उनकी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना कैंप छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बट द आर्मी ऑफ इज़राइल फॉलोड देम, लेकिन जो अब क्या है, जो इज़राइल की आर्मी है वो उनका पीछा करती है। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, कि उनका पीछा करती है। एंड वोन अ ग्रेट विक्ट्री, और क्या है, एक बहुत बड़ी जीत हासिल करती है। फॉर दिस ब्रेव डीड डेविड वॉज गिवन द हाईएस्ट अवार्ड, कहते हैं कि इस डीड होता है कोई काम करना, बहादुरी का काम करना, ठीक है, कि इस बहादुरी वाले काम के लिए, इस बहादुरी वाली वर्क के लिए डेविड को क्या दिया गया, सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, दैट वाज ब्रेवरी, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी। एंड अ डिनर वाज हेल्ड इन हिज ऑनर बाय द किंग, और वहाँ के इज़राइल के राजा के द्वारा डेविड के लिए एक डिनर का भी इंतज़ाम किया गया, एक डिनर भी उनके साथ रखा गया, किस लिए, डेविड के सम्मान में। बेस्ड ऑन अ फोल्कलोर, ये है एक लोक कथा पे आधारित, ठीक है। अभी जल्दी से आपको फिर से एक थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको फिर से मतलब 2 या 3 बार हम रिवाइज़ करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या है चैप्टर में टोटली क्या है, ठीक है। अभी तक मैंने हाफ चैप्टर आपको फिर से एक्सप्लेन किया था, अभी थोड़ा सा और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड मुझे, ठीक है। क्या होता है, डेविड को राजा बुलाते हैं, द किंग कॉल्ड डेविड एंड सेड दैट यू आर अ वेरी स्मॉल बॉय बट दैट जेंट हैव फाउट सो मैनी फाइट्स और बैटल्स। तो what David said that when I was a little boy, one day when I was guarding my father's ship, I killed a lion and a bear without anyone's help but the Lord। क्या कि मैंने एक बार अपने फादर की जब शिप की मैं गार्डिंग कर रहा था या फिर उनकी देखभाल कर रहा था, तो मैंने एक लायन को और एक बियर को मैंने मार दिया था बिना किसी की हेल्प के, बल्कि मेरी मदद किसने की थी, मेरे भगवान ने, मेरे लॉर्ड ने की थी। तो फिर किंग कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुम फाइट करो उस दानव के साथ, देखते हैं कि तुम्हारे भगवान कितनी हेल्प करते हैं। वो उनको तो फिर वो क्या करते हैं, डेविड को पूरी अपनी तलवार देते हैं
और पूरा वो जो आर्मर सूट होते हैं वो पहनने को देते हैं, लेकिन डेविड मना कर देते कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकता, इससे तो मुझे और परेशानी होगी. बट वट ही डिड, ही कलेक्टेड 5 stones from a stream, or take his sling with him and come to fight with Goliath. Okay, when Goliath saw him, what he said, he got very angry and cried that you are a very little boy, you will fight with me, who dare you to fight with me? Okay, I will kill you and give your flesh to the birds and the beasts. वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा जो फ्लैश है वो मैं, तुम्हारा जो मांस है मैं वो पक्षियों को और वाइल्ड एनिमल्स को दे दूंगा. तो फिर व्हाट डेविड सेड दैट you come against me with your all the sword and shields and your armor suit. तुम क्या है मेरे अगेंस्ट, तुम ये सब पहन कर आए हो, तुम्हारे पास तलवार भी है, ये स्पीयर भी है एंड शील्ड भी है. ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ क्या है, मेरे भगवान है. ठीक है, तो फिर वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं तुम्हारी जो गर्दन है तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा. देन आई विल गिव योर फ्लैश टू द बर्ड्स एंड द बीस्ट. सो व्हेन दे कम नियर टू ईच अदर, व्हाट डेविड डिड, डेविड whirled his sling and mark it on Goliath head, forehead. ठीक है, वो सीधा निशाना लगाता है और क्या करता है, गोलियत के माथे पर सीधा वो पत्थर जाकर लगता है. ठीक है, इससे क्या होता है कि गोलियत फेल ऑन द ग्राउंड, वो धरती पर गिर जाता है. और इस तरह से जल्दी से क्या करता है, डेविड जंप करता है गोलियत की बॉडी पे और कट हिज हेड विद गोलियत स्वॉर्ड. गोलियत की स्वॉर्ड से, गोलियत की तलवार से ही क्या करता है, वो गोलियत का गला काट देता है. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गोलियत की आर्मी है या उनकी साइड के जो सोल्जर्स हैं वो अपना कैंप छोड़कर भाग जाते हैं. लेकिन जो इज़राइल आर्मी है वो फॉलो करती है किनको, एनिमी सोल्जर्स को, और उनके ऊपर एक विक्ट्री, मतलब वो विक्ट्री है, दे वॉन अ ग्रेट विक्ट्री अपॉन देम. एंड इस बहादुरी वाले काम के लिए फिर क्या किया जाता है, डेविड को इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है. कौन सा, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी. और उनको राजा के साथ एक डिनर करने का मौका भी मिलता है. ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट फॉर योर चैप्टर. If you have any problem, you can ask me in the live classes. Okay, thank you for the class.